राजगृह नगर में एक युवा व्यापारी था, आनंद। आनंद की एक ही शिकायत थी, मेरी किस्मत ही खराब है। जितना भी काम करता हूं सब विफल हो जाता है। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। निराश होकर वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे बताइए, क्या सच में हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है? क्या मैं कभी सफल हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, कल सुबह मेरे साथ चलो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह बुद्ध आनंद को जंगल के रास्ते पर ले गए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बड़ा पत्थर मिला। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस पत्थर को जरा धकेलो। आनंद ने कोशिश की, थोड़ा बहुत पत्थर खिसक भी गया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, ये पत्थर किस ओर जाएगा? आनंद बोला, भगवान, जिस ओर मैं धकेलूंगा वहीं जाएगा। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बस यही तुम्हारे भाग्य का रहस्य है। तुम्हारे कर्म ही उस पत्थर को धकेलते हैं। अगर तुम उसे अंधेरे की ओर ले जाओगे तो जीवन अंधकारमय होगा। अगर उजाले की ओर धकेलोगे तो जीवन प्रकाशमय होगा। पत्थर खुद से कहीं नहीं जाता, ठीक वैसे ही भाग्य खुद से नहीं चलता। उसकी चाबी तुम्हारे कर्मों के हाथ में है। आनंद अब भी असमंजस में था। बुद्ध उसे एक पुराने मंदिर के पास ले गए। वहां एक भारी ताला बंद पड़ा था। बुद्ध ने कहा, यह ताला देख रहे हो? यह तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है, लेकिन ध्यान दो, यह ताला बिना चाबी के नहीं खुल सकता। अब सोचो, चाबी किसके पास है? आनंद बोला, मेरे पास। बुद्ध ने कहा, सही, यही चाबी तुम्हारे कर्म है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, मेहनत, ईमानदारी, दया और धैर्य, तो भाग्य का ताला खुल जाएगा। अगर तुम बुरे कर्म करोगे, आलस्य, छल, लोभ और क्रोध, तो यह ताला जंग खाकर हमेशा बंद रहेगा। लोग बाहर से देखेंगे और कहेंगे, इसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत खराब नहीं, कर्म कमजोर है। आनंद की आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि भाग्य कोई रहस्य नहीं, यह तो मेरे ही हाथों की बनाई हुई डोर है। आज से मैं हर कदम सोच समझकर उठाऊंगा। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो आनंद, कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इसे सही दिशा दो, किस्मत अपने आप चमक उठेगी। सीख, भाग्य कहीं आसमान से नहीं उतरता, न ही किसी और के हाथों लिखा जाता है। भाग्य का ताला खोलने वाली चाबी हमेशा हमारे कर्मों के हाथों में ही होती है। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें। और आप इस कहानी से क्या सीख पाए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।